नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसे ट्रेड डील की जो दुनिया के जियोपॉलिटिकल नक्शे को हमेशा के लिए बदल सकती है। ये भारत और यूरोपीय संघ के बीच एक बहुत बड़ा सौदा है, लेकिन इसके पीछे एक जबरदस्त विवाद भी छिपा हुआ है। चलिए समझते हैं कि ये पूरा मामला है क्या। देखिए, ये कोई छोटा मोटा एग्रीमेंट नहीं है। हम यहाँ बात कर रहे हैं सैकड़ों अरब डॉलर के व्यापार की, जो दोनों ही अर्थव्यवस्थाओं में एक नई जान फूंक सकता है। जरा सोचिए, इससे कितने नए अवसर बन सकते हैं। लेकिन कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट है। अमेरिका इस डील पर सवाल उठा रहा है। वो इसे सिर्फ एक ट्रेड एग्रीमेंट नहीं, बल्कि ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए एक सीधा खतरा मान रहा है। तो सवाल यह है कि इस डील में ऐसा क्या है जो दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर को इतना बेचैन कर रहा है। तो चलिए जरा गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये मदर ऑफ ऑल डील्स आखिर है क्या। इसे ये नाम यूं ही नहीं दिया गया है। ये शायद अब तक के सबसे बड़े और महत्वाकांक्षी ट्रेड एग्रीमेंट्स में से एक है। देखिए, ये जो नाम है ना, मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स, ये सिर्फ कहने के लिए नहीं है। जब भारत और यूरोप के बड़े बड़े नेता इस लाइन का इस्तेमाल करते हैं तो वो दुनिया को एक सिग्नल दे रहे हैं कि ये एग्रीमेंट उनके लिए कितना ज्यादा जरूरी है। ये उनकी एक बड़ी सोच को दिखाता है। मतलब यहां सिर्फ सामान के लेन देन की बात नहीं हो रही है। इस समझौते का असल मकसद कहीं ज्यादा गहरा है। ये दोनों इकोनॉमीज को एक दूसरे के करीब लाने की कोशिश है, जिसमें इन्वेस्टमेंट के रूल्स को आसान बनाना और सर्विसेज के मार्केट को खोलना भी शामिल है। असल में ये एक बहुत गहरी आर्थिक पार्टनरशिप की नींव रख रहा है। तो अब आते हैं कहानी के सबसे दिलचस्प या कहिए सबसे नाटकीय मोड़ पर, अमेरिका का जबरदस्त विरोध। आखिर ऐसा क्या हो गया कि एक ट्रेड डील दुनिया की दो बड़ी ताकतों के बीच टेंशन की वजह बन गई है। ये बयान सुनिए, ये कोई छोटा मोटा इल्जाम नहीं है। अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी सीधे सीधे कह रहे हैं कि यूरोप जो यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है, वो इस ट्रेड के जरिए अनजाने में उसी जंग को पैसा दे रहा है जिसका वो विरोध कर रहा है। ये तो बहुत बड़ा विरोधाभास है। और हाँ, ये सिर्फ बातें नहीं है, एक्शन भी लिया जा चुका है। अमेरिका ने भारत से आने वाले सामान पर पहले ही भारी भरकम टैरिफ लगाकर यह साफ कर दिया है कि वो इस मुद्दे को लेकर कितना सीरियस है। मतलब ये विवाद सिर्फ बयानों तक ही नहीं है। तो इस पूरी गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें पैसे और तेल के रास्ते को फॉलो करना होगा। समझना होगा कि ये रूसी तेल का कनेक्शन आखिर है क्या, जो इस पूरे मामले के सेंटर में आ गया है। तो ये है वो पूरा खेल जिसे अमेरिका रिफाइनिंग लूपहोल कह रहा है। देखिए, होता क्या है, रूस सस्ते में कच्चा तेल भारत को बेचता है। भारत की रिफाइनरियां उस तेल को साफ करके डीजल जैसे प्रोडक्ट्स बनाती हैं और फिर वही प्रोडक्ट्स यूरोप को बेच दिए जाते हैं। तो एक तरह से यूरोप अपने ही लगाए गए बैन को बाईपास कर रहा है। अब सवाल ये उठता है कि जब अमेरिका इतना विरोध कर रहा है तो फिर भारत और यूरोप इस डील को लेकर इतने आगे क्यों बढ़ रहे हैं? आखिर उनके लिए इसमें क्या रखा है, दांव पर क्या लगा है? इस नंबर पर जरा गौर कीजिए, 250 अरब डॉलर। ये मौजूदा व्यापार से लगभग 2 गुना है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इतना पैसा दोनों इकोनॉमीज में कितनी बड़ी जान डाल सकता है, एक नई लहर शुरू कर सकता है। खासकर भारत के लिए तो ये डील एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। सोचिए, 27 देशों का एक पूरा बाजार खुल जाएगा। हमारे टेक्सटाइल, लेदर, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे सेक्टर्स को एक जबरदस्त बूस्ट मिलेगा। इससे लाखों नई नौकरियां बन सकती हैं और ग्लोबल सप्लाई चेन में भारत की भूमिका और भी मजबूत हो जाएगी। तो देखिए, एक ही डील है, लेकिन उसे देखने के दो बिल्कुल अलग अलग नजरिए हैं। एक तरफ भारत और यूरोप हैं, जिनके लिए यह आपसी विकास और पार्टनरशिप का एक ऐतिहासिक मौका है। तो दूसरी तरफ अमेरिका है, जो इसे यूक्रेन युद्ध के लिए इनडायरेक्ट फंडिंग का एक तरीका दिख रहा है। सवाल यह है कि कौन सा नजरिया सही है। ये मामला सिर्फ ट्रेड या इकोनॉमी का नहीं है, ये ग्लोबल पॉलिटिक्स के चेस बोर्ड पर चली गई एक बहुत बड़ी चाल है। तो चलिए देखते हैं कि इस एक चाल से दुनिया के बाकी खिलाड़ियों पर क्या असर पड़ रहा है। इस टेबल से पूरी तस्वीर साफ हो जाती है। हर खिलाड़ी के अपने अपने इंटरेस्ट्स हैं। भारत को आर्थिक ग्रोथ चाहिए। यूरोप अपनी सप्लाई चेन को चीन से हटाकर कहीं और ले जाना चाहता है। अमेरिका किसी भी कीमत पर रूस के खिलाफ एक मजबूत मोर्चा बनाए रखना चाहता है। और रूस, उसे तो बस अपने तेल को बेचने के लिए एक बड़ा बाजार चाहिए। इन्हीं अलग अलग मकसदों की वजह से यह स्थिति इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। तो आखिर में ये पूरा मामला हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। जब देश के आर्थिक फायदे और ग्लोबल दोस्ती आमने सामने हो तो जीत किसकी होगी? इस ट्रेड डील का जो भी नतीजा होगा वो सिर्फ भारत और यूरोप के भविष्य को ही नहीं, बल्कि आने वाले वक्त की पूरी ग्लोबल पॉलिटिक्स की दिशा को भी तय करेगा।